हाल के दिनों में कई सारे राज्यों में जो है वो पेपर लीक के मामले सामने आए और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पर भी अलग अलग परीक्षाएं जो हुई थी और पिछले दिनों किस तरह के मामले उसमें भी सामने आए थे। और उसी चीज को देखते हुए जो है सरकार की तरफ से एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जितने भी ये मामले आते हैं, चाहे वो पेपर लीक का हो या फिर किसी की जगह जो है वो परीक्षा देना हो या फिर परीक्षा में नकल करना हो, अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और यही बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया और इस बिल को पास कर दिया गया है लोकसभा में। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, यानी कि अब से कोई भी परीक्षा जो होगी, सरकारी परीक्षा की बात की जाए या फिर कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सब में अगर पेपर लीक होता है, कोई भी पेपर लीक में दोषी पाया जाता है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आप किसी की जगह पर एग्जाम देते हैं, यानी कि जिसका भी एग्जाम है उसकी जगह पर आप एग्जाम देने जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो आप पर भी सख्त कार्रवाई होगी। और यह भी देखा जाएगा कि इस बीच कौन कौन से लोग शामिल हैं या कौन से और संगठन जो है इसमें हेल्प कर रहे हैं, तो वो नाम सामने आते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई है, अलग अलग देखा जाए तो इनमें धाराएं और अलग अलग धाराओं के तहत जो है वो जुर्माना भी रखा गया है। इसमें सबसे बड़ा जुर्माना यही है, पेपर लीक में अगर आप पकड़े जाते हैं, आपका नाम सामने आता है, जो भी एजेंसियां इसमें चेक करेंगी कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ, तो उन सबके जिनके भी नाम आएंगे 1 करोड़ रुपया जुर्माना रखा गया और साथ ही साथ 10 साल की सजा जो है वो भी इसमें सुनाई जाएगी। ये साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार इन चीज़ों को, क्योंकि इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हर तरफ से जो है वो डिमांड की जा रही थी, चाहे वो विद्यार्थी हो, क्योंकि विद्यार्थियों की बात की जाए तो जो लोग सही तरीके के एग्जाम देते हैं और इस तरह से अगर एग्जाम क्रैश हो जाते हैं, अगर कोई चीटिंग का मामला आता है या फिर पेपर लीक का मामला आता है, तो उन बच्चों को और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और साथ ही साथ फिर से एग्जाम करना हो तो सरकार पर भी खर्चे का जो बोझ है वो बढ़ जाता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये कानून जो है वो सरकार की तरफ से अब पास कर दिया गया है, बिल पास हो चुका है और अब से इन कानूनों के तहत ही सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साफ तौर पर कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है ये बिल पेश किया था और इसमें यही कहा गया था कि जो भी पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देना है तो उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सबसे पहले जो सख्त कार्रवाई कही गई है वो 10 साल की सजा जो है दोषियों की दी जाएगी और साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो भी उन पर लगाया जाएगा। वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा है, उस पर साफ तौर पर कहा गया है कि हर एक प्रावधान जो है वो देखना होगा, क्योंकि पेपर लीक और नकल के जो भी मामले सामने आएंगे उस पर ही कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों के में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती है। जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा था कि पिछले कुछ समय से जो JK-SSB के अंदर एग्जाम हुए थे उसमें किस तरह से धांधलियां हुई थी, पैसों का लेन देन था। हालांकि अभी उस पर एजेंसियां जो है वो काम कर रही है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी किया है जो लोग इसमें उस परीक्षाओं में पेपर लीक में या फिर पास कराने के मामलों में जो जिनका नाम सामने आया था उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और अभी यही देखा जा रहा है कि और इनमें कौन नाम जो है वो सामने आएंगे। और ये भी कहा गया है कि जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो जाती है, दोबारा एग्जाम करवाना पड़ता है, तो इसको लेकर सरकार पर जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। और ये भी कहा गया है कि इनमें जो भी एजेंसियां अगर दोषी पाए जाएंगी, जो भी संगठन, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे कि उन्होंने पेपर लीक करवाया है, क्योंकि दोबारा एग्जाम होगा तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी सीज कर दी जाएगी और सारी परीक्षा का जो दोबारा खर्चा होगा वो भी उन्हीं लोगों से लिया जाएगा। यानी कि उनकी प्रॉपर्टी भी सीज होगी, खर्चा भी उनसे लिया जाएगा, उनको सजा भी दी जाएगी और जुर्माना भी 1 करोड़ तक का उन पर लगेगा। चारों तरफ से जो है ये सख्त कार्रवाई साफ तौर पर सरकार की तरफ से कही गई है। और ये भी कहा गया है कि चाहे वो UPSC हो, SSC हो, रेलवे के एग्जाम हो, बैंकिंग हो, नीट के मेडिकल या इंजीनियरिंग की बात की जाए वो एग्जाम हो, ये एग्जाम भी शामिल कर दिया गया है इस बिल में। अब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं उसमें अगर धांधली होती है, पेपर लीक होता है या नकल का कोई मामला सामने आता है, उस पर कार्रवाई होगी। और जो एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, चाहे वो UPSC की बात की जाए या फिर SSC की बात की जाए, रेलवे बैंकिंग की बात की जाए, तो अगर वो उनमें अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो उनमें भी यही जो कार्रवाई रहेगी उनमें भी की जाएगी। तो साफ तौर पर ये नकल
को रोकना, किसी के स्थान पर पेपर देना उसको रोकना, और सबसे बड़ी बात कि अगर पेपर लीक जो हो रहा है वो किस वजह से होता है, उन पर लगाम लगाना ही सरकार की प्राथमिकता है। और यही कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को अगर सख्त कार्रवाई होगी तो आने वाले समय में फिर दोबारा कोई भी जो है वो पेपर लीक का मामला नहीं आएगा। क्योंकि बाकी राज्यों के साथ साथ अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे मामले सामने आए थे, और सबसे बड़ा खामियाजा अगर देखा जाए तो वो विद्यार्थी यानी कि जो परीक्षार्थी हैं उन्हें ही भुगतना पड़ता है। एक तो उन्हें लंबी तैयारी करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, समय पूरा उन्हें देना पड़ता है। इसके साथ क्योंकि 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और जैसे ही एग्जाम होने वाला होता है तब कोई ऐसा मामला आ जाता है जिसकी वजह से एग्जाम नहीं हो पाता है, या फिर एग्जाम देने के बाद ये सामने आता है कि इस एग्जाम में किसी तरीके की धांधली हुई है, या फिर बैकडोर से बहुत सारे से स्टूडेंट्स हैं, पैसों के जोर पर उन्हें जो है पास कर दिया गया है। ऐसे भी मामले सामने आते हैं, और इन्हीं सभी मामलों को रोकने के लिए ही ये बिल पेश किया गया और बिल पास भी कर दिया गया। और केंद्र सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि उन परीक्षार्थियों पर, क्योंकि जो सही तरीके से चलते हैं, सही रूट से चलते हैं, बहुत तरीके से लगन के साथ अपनी परीक्षाएं देते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आने वाले समय में उन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी जो एग्जाम्स में धांधली करते हुए पाए जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।